रात का वक्त था और तीन दोस्त आदिल, आयशा और ज़ेशान पुराने पार्क में बैठे हुए थे। ये वक्त हमेशा उनका पसंदीदा होता था, जब वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी मंसूबे पर बात करते थे। आदिल, जो हमेशा नए एडवेंचर्स की तलाश में रहता था, आज कुछ ज्यादा ही पुरजोश लग रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। क्या तुमने कभी वो पुराना घर देखा है? आदिल ने एक संजीदा आवाज में कहा, जैसे वो एक बड़ी राज को बयान करने वाला हो। आयशा और ज़ेशान ने एक दूसरे की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। फिर ज़ेशान ने कहा, वो खाली पड़ा हुआ घर? हाँ, हमने सुना है कि वहां कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां चड़ील रहती है। आयशा ने हंसते हुए कहा, चड़ेल? ये तो बस अफवाहें हैं। नहीं। मैंने सुना है कि वहां कुछ और है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, कुछ खास है। आयशा के चेहरे पर हल्का सा खौफ आया। तुम संजीदा हो? हम वहां नहीं जा सकते। मैंने सुना है कि वहां कुछ प्रासरार वाकयात हो चुके हैं। हम वहां जाकर देखेंगे कि ये अफवाहें कितनी सच हैं। हम कुछ नहीं पाएंगे तो वापस आ जाएंगे, और अगर कुछ मिल जाए तो फिर हम उसका राज हल करेंगे। चलो, तुम दोनों का साथ देते हैं, मगर मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ ऐसा तो जरूर होगा जो हमें वहां से वापस निकालेगा। 2 दिन बाद तीनों दोस्त एक सर्द शाम को पुराने घर की तरफ रवाना हो गए। उनके पास एक छोटा सा कैमरा था, जिसके जरिए वो हर लम्हा रिकॉर्ड करके अपने तजुर्बात को महफूज करना चाहते थे। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे, एक अजीब सा सुकूत था जो पूरे इलाके में छाया हुआ था। दरख्तों की टूट-फूट और हवा की सर्द लहरें एक होलनाक खामोशी को पैदा कर रही थी। घर का मंजर बहुत ही प्रासरार था। एक बोसीदा और गमगीन सा मकान, जिसकी रंगीनियां उतर चुकी थी और दरवाजे के ऊपर मिट्टी की एक तह जमी हुई थी। खिड़कियां टूट चुकी थी और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये तो बहुत ही खौफनाक लग रहा है। बस थोड़ी सी जरा दिखाओ, आदिल ने कहा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, सर्द हवाएं उनके जिस्मों को छेड़ने लगी। अंदर का माहौल नहायत प्रासरार था, जैसे ये जगह बरसों से खाली पड़ी हो। कमरे तारीक थे और कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। आदिल और ज़ेशान एक दूसरे को हिंसते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन आयशा के कदम रख गए थे। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे को देखा और फिर वो भी अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर कदमों की आवाज के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक एक कमजोर सी आवाज आई, जैसे किसी ने कमरे की एक तरफ से चीख मारी। आयशा ने खौफ से कहा, ये क्या था? शायद हवा का असर है। ज़ेशान ने कहा, मगर उसकी आवाज में भी हल्की सी लर्जिश थी। मैं कुछ नहीं जानता, हम आगे चलकर देखते हैं। वो तीनों एक तारीक कमरे की तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आयशा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और आदिल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उसका होंठों पर एक प्रतिश्वेश सी लकीरें बन गई। क्या हो रहा है? आयशा ने खौफ के आलम में कहा। ज़ेशान ने दरवाजा धकेलना शुरू किया और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका आया। कमरा खाली था, मगर दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। आदिल ने करीब जाकर तस्वीर को गौर से देखा। ये क्या है? आदिल ने सवाल किया। ये तस्वीर एक औरत की थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आयशा की नजर भी उस पर पड़ी और उसने फौरन कहा, ये अजीब है, मैं यहाँ कुछ महसूस कर रही हूँ। उसी दौरान ज़ेशान की नजरें तस्वीर की दूसरी तरफ पड़ी, जहां एक पुरानी तहरीर लिखी हुई थी। ये कुछ और नहीं, ये कोई आम तस्वीर नहीं है। आयशा खौफ के मारे पीछे हट गई, हमें यहाँ से फौरन जाना चाहिए। मगर आदिल ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। हमें थोड़ा और देखना होगा, उसने कहा, और उसकी नजरें अजीब सी चमक से चमक उठी, जैसे ही
वो कमरे में मजीद आगे बढ़ते गए। अचानक कमरे की तमाम रोशनी चमकने लगी। एक शदीद सी सर्द हवाओं का झोंका आया और फिर अचानक एक बहुत बड़ी रोशनी कमरे में फैल गई। वो तीनों एक दूसरे की तरफ मड़े और फिर उनकी नजरें इस रोशनी की तरफ जाकर टुक गईं। आयशा ने कहा। उसकी आवाज में खौफ था। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और इस रोशनी के दरमियान एक चमकदार सी शक्ल अभरी। वो एक अजीब सी औरत थी जिसका चेहरा हौलनाक था और उसकी आंखों में खून की सरखी चमक रही थी। इसका जिस्म धंधला था, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी मगर खौफनाक थी। हम सिर्फ देखने आए। आदिल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक खौफ था जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। तुम सब इस राज को नहीं जान सकते। यहाँ कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। चुड़ैल ने कहा और एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके सामने आ गई। हम कुछ नहीं करना चाहते, बस हमें छोड़ दो। आयशा ने हिम्मत से कहा, लेकिन उसकी आवाज लर्ज रही थी। चुड़ैल ने एक हंसी के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। यहाँ की ताकत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तुम लोग बच नहीं सकोगे। क्या ये आयशा, सिर्फ आदिल और ज़ेशान उस वक्त तक खौफ के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में वो हौलनाक नजर आ रहा था जो वो नहीं चाहते थे कि सामने आए। उनका जिस्म थरक रहा था और उनके जिहन में सवालात के तूफान उठ रहे थे। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। आयशा ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। नहीं, हमें उस घर का राज जानना होगा। चड़ील ने जो कुछ कहा है वो सच हो सकता है। अगर हम यहाँ से चले गए तो ये खतरा हमेशा हमारे पीछे रहेगा। ज़ेशान खामोश था और उसकी नजरें कुछ दौड़ जाकर टुक गईं। उसका जिहन में कोई और ख्याल था और वो कुछ कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी नजरें आयशा और आदिल पर डाली, लेकिन उनके चेहरों पर वो ही खौफ था जो वो खुद महसूस कर रहा था। आयशा ने उससे पूछा, ज़ेशान, तुम क्या चाहते हो? लेकिन उसके लहजे में परेशानी थी। वो चाहती थी कि ज़ेशान फैसला करे, क्योंकि वो खुद इस वक्त खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। ज़ेशान ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हमने अभी सिर्फ उसका सामना किया है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये चड़ील हमें क्या चाहती है। उसके राज के पीछे क्या है? आयशा ने तेज लहजे में कहा। ये क्या बकवास है? तुम समझ नहीं रहे हो। ये हमारी जिंदगी का मामला है। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। हम अब वापस नहीं जा सकते। आयशा, हमने जो रास्ता चुना है अब उसका पीछा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आदिल ने आयशा की बात पर जोर दिया। ज़ेशान ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें उस चुड़ैल के राज का पता चलाना होगा। ये हमारी जिंदगी के सबसे बड़ा फैसला होगा। चुड़ैल ने एक और कदम आगे बढ़ाकर कहा, तुम लोगों की किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम चाहे जितना भी कोशिश करो, ये जाल तुम्हें अपने हिसार में ले लेगा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई खौफनाक सरगोशी हो जो उनके दिमागों में गूंज रही हो। इसके अल्फाज जैसे उनके जिहनों में परों की तरह उड़ रहे थे। आदिल ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, हम तुम्हें नहीं ढूंढते। हम अपने खौफ पर काबू पाने के लिए यहाँ हैं। तो फिर तुम्हें समझना होगा कि ये खौफ तुम्हें मार डालेगा और तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें उसके जाल में मजीद फांसेगी। उसके अल्फाज जैसे हर लफ्ज एक धचके की तरह दिलों में लगे थे। इसका जिस्म धंधला होता गया और फिर वो एक लम्हे में मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। आयशा ने सहमे हुए लहजे में पूछा, ये क्या था? हमें उसका राज जानना होगा। ये हमें छिपकर नहीं जाने देगी।
ज़ेशान खामोश रहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानना चाहता था कि उस चुड़ैल के राज का क्या मतलब है और उसके पीछे कौन सा ताकतूर राज छिपा हुआ है। हम क्या करें? हमें अब फौरन इस जगह से निकलना चाहिए। ज़ीशान, तुम क्या सोचते हो? ज़ेशान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, हमें उस घर के राज का पता चलाना होगा, लेकिन हमें उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करनी होंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। देखो आयशा, ये तुम्हारा खौफ है और मुझे लगता है कि तुम्हारा खौफ हमें शक दे सकता है। हम उस राज को जानकर ही यहाँ से निकल सकते हैं। हमें उसका सामना करना होगा, लेकिन हमें उसका तरीका सोचना होगा। चुड़ैल की बातों ने ग्रुप के दिलों में मजीद तफरका डाल दिया था। उनके दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे और हर कोई अपनी राय में था। आयशा, जो खौफ से कांप रही थी, चाहती थी कि वो फौरन यहां से निकल जाएं। लेकिन आदिल और ज़ेशान इस राज के पीछे जाना चाहते थे। उनके दरमियान एक ऐसी कशमकश थी जो न सिर्फ उनके अंदरूनी खौफ को बढ़ा रही थी, बल्कि इस प्रासरार घर की हकीकत को भी मजीद पेचीदा बना रही थी। हमें उसका मुकाबला करना होगा, आदिल ने गुस्से में कहा, और इसके साथ ही उसकी आंखों में एक चमक नजर आई। ज़ेशान ने कहा, हम नहीं भाग सकते, हमें उसका मुकाबला करना होगा, लेकिन हमें तैयार रहना होगा कि कुछ बहुत खतरनाक हो सकता है। चलो, ये फैसला तुम्हारा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस चुड़ैल का मुकाबला कर सकेंगे। चुड़ैल ने एक आखिरी नजर उन तीनों पर डाली और कहा, तुम लोग बहुत जल्द समझोगे कि तुम किस चीज में फंस चुके हो। और फिर वो तीनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहे हों। उनके दरमियान तनाव बढ़ रहा था और उसके साथ ही कमरे में एक प्रासरार सा सुकूत छा गया। ग्रुप की हालत अब और भी बिगड़ चुकी थी। चुड़ैल की धमकियों और प्रासरार ताकतों ने उनके दरमियान एक खचाव पैदा कर दिया था। आयशा, जो खौफ के मारे लर्ज रही थी, वो सिर्फ ये चाहती थी कि वो उस प्रासरार घर से फौरन बाहर निकल जाए। लेकिन आदिल और ज़ेशान की नजरें अब उस राज के पीछे थी। वो जानना चाहते थे कि इस घर में छिपे हुए राज का क्या मतलब है और चुड़ैल की हकीकत क्या है। आयशा का दिल ये बातें सुनकर मजीद डर रहा था। मुझे नहीं लगता कि हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। आयशा, हमें उसका मुकाबला करना होगा। अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो फिर हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। हमें उसका राज जानना होगा। ये क्या बात हुई? तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन इस चुड़ैल का राज जानना हमारी जिंदगियों को मजीद खतरे में डाल सकता है। हमें उसका सामना करना होगा, हमें उसके राज को खोजना होगा। तुम लोग जो चाहो करो, लेकिन मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। लेकिन आदिल और ज़ेशान की आंखों में अज़्म था और वो अब उस राज के पीछे चलने का इरादा कर चुके थे। चुड़ैल की धमकियां अब उनके लिए सिर्फ एक चैलेंज बन गई थी। उनके जहन में एक ही सवाल था, चुड़ैल का राज किया है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, तुम्हें बहुत जल्द पछतावा होगा। चुड़ैल की आवाज एक गहरी सरगोशी में गूंजी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो उन्हें किसी बहुत बड़ी हकीकत के सामने ला रही हो। फिर अचानक कमरे की फजा में सर्द हवा का झोंका आया और दीवार के नीचे एक दरवाजा खुल गया। ये दरवाजा मुकम्मल तौर पर छुपाया गया था और उसकी मौजूदगी उस प्रासरार घर की गहराइयों में छिपी एक हकीकत की गमाजी कर रही थी। आदिल, ज़ेशान और आयशा एक दूसरे को देखने लगे। हमें इस दरवाजे को खोलना होगा, यही हमारी बहादुरी है, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन ये दरवाजा क्या लेकर आएगा? क्या हम तैयार हैं उसके लिए? हमें कुछ और नहीं करना, सिर्फ उसका सामना करना है। ज़ेशान ने कहा और फिर वो तीनों दरवाजे के करीब पहुंचे।
जैसे ही आदिल ने दरवाजे को खोला, अंदर एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई अपने राज की तरफ खींच रहा हो। ये क्या था? ये दरवाजा हमें चड़ील के माजी तक ले जाएगा। हमें उसकी हकीकत जाननी होगी, चाहे उसके लिए हमें खतरा क्यों ना मोल लेना पड़े। आदिल ने कहा और दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। उनके सामने एक हौलनाक मंजर था। कमरा एक पुराने सुनसान और सियाह माहौल से भरा हुआ था। इस कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब नक्श हैं। वो नुगार थे, जैसे कोई इंसान या शे उस जगह को अकेला छोड़कर चली गई हो। एक तरफ एक छोटी सी मेज रखी थी, जिस पर मुख्तलिफ अशिया पड़ी हुई थी। उन अशिया में एक पुरानी किताब भी थी, जिसकी जल्द पर कुछ बेनाम निशान थे। जैसे ही आदिल ने उस किताब को उठाया, एक जोरदार धड़कन की आवाज सुनाई दी और कमरे की फजा में एक कठिन ठनकार की गूंज हुई। ज़ेशान ने कहा, ये तो एक जादुई किताब लगती है। आदिल ने किताब खोली और उसके सफ़हात में कुछ सियाह रंग की तहरीर छुपी हुई थी। किताब में दर्ज था कि उस प्रासरार घर में एक खफिया दरवाजा है, जिसे चुड़ैल की ताकत को समझने के लिए खोला जा सकता है। किताब के मुताबिक ये दरवाजा इस चुड़ैल की रूह की गिरफ्त में था और उसके खोलने से उसकी सच्चाई सामने आ सकती थी। हमें ये दरवाजा ढूंढना होगा। कमरे की दीवारों पर छिपे हुए दरवाजों की अलामात की तलाश में वो तीनों अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगे। उनके दिलों में खौफ था, लेकिन उनकी आंखों में जस्तजू थी। आखिरकार उन्होंने एक पुरानी दीवार के नीचे एक और दरवाजा दरियाफत किया, जिस पर सियाह नक्श व नुगार थे। ये वही दरवाजा है जिसका जिक्र किताब में था। आदिल ने कहा और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक खौफनाक आवाज आई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही कमरे में एक कमरा जाहिर हुआ, जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। हम कहाँ जा रहे हैं? यह दरवाजा हमें चड़ील के राज के करीब ले जाएगा। हमें उस कमरे की सच्चाई को जानना होगा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज चुड़ैल की थी और वो किसी और जगह से गूंज रही थी। तुम लोग अभी तक नहीं समझे तुम्हारी तकदीर में क्या छिपा है? चुड़ैल की आवाज ने कमरे की फजा को मजीद दहशतनाक बना दिया। अचानक कमरे की रोशनी मध्यम हो गई और एक वहशतनाक साया कमरे के गोशे में हरकत करता हुआ दिखाई दिया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और तीनों ने अपने इर्द गिर्द देखा, जैसे कुछ भारी सा होने वाला हो। क्या हम इस राज तक पहुंच पाएंगे, या फिर ये दरवाजा हमें एक और खतरा में डाल देगा? आयशा की आवाज कांप रही थी और कमरे की गहरी खामोशी ने उनके दिलों में खौफ और तजस्सुस को मजीद बढ़ा दिया था। कमरे में एक खौफनाक साया हरकत करता हुआ दिखाई दिया और दरवाजा बंद होने के बाद सन्नाटों में एक तेज आहट सुनाई दी। चुड़ैल की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, तुम लोग अब उसके अंदर फंस चुके हो। तुम्हें इस रास्ते से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। रात का अंधेरा हर गुजरते लम्हे के साथ गहरा होता जा रहा था। हवा में सर्दी और वहशत घल चुकी थी। आदिल, आयशा और ज़ेशान इस प्रासरार दरवाजे के सामने खड़े थे, जो उन्होंने ज़ेरे ज़मीन तह खाने में दरियाफत किया था। आयशा की सांसें बेतरतीब थीं। मुझे लगता है हमें ये सब छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। ये सब बहुत खतरनाक है। वो तकरीबन कांपती हुई बोली। आदिल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हम अब पीछे नहीं हट सकते। हमने उतनी कोशिश की है, अब हमें चड़ील का राज जानना होगा। ज़ेशान ने मशाल उठाई और दरवाजे के करीब जाकर उसे गौर से देखा। लकड़ी पर अजीब व गरीब नक्श व नुगार बने हुए थे, जैसे कोई कदीम जादुई निशान हो। आदिल ने आहिस्ता हुआ करके उसे देखा। से दरवाजे को धकेला। एक खौफनाक आवाज के साथ वो दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक लंबी तारिक सुरंग थी, जो कहीं दौर गहराई में जा रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, दीवारों पर बने कदीम नक़ूश मध्यम रोशनी में चमकने लगे।
अचानक एक प्रासरार आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वो आवाज गूंज रही थी जैसे हवा में घल रही हो। आयशा खौफ से पीछे हटी। ये आवाज, ये चड़ील है। आदिल ने उसे तसल्ली दी। हिम्मत रखो, हमें बस आगे बढ़ना है। वो तीनों एहतियात से आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वो सुरंग के आखिर में पहुंचे, उनके सामने एक और दरवाजा था जो आहनी सुलाखों से बंद था। ज़ेशान ने मुशाल ऊपर उठाई तो दीवार पर एक जमला नजर आया। यह दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। आयशा पीछे हट गई। कुर्बानी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आदिल ने दीवार पर बने देगर निशानात का जायजा लिया। ये किसी जादुई कुर्बानी की बात कर रहे हैं। शायद हमें अपना खून देना होगा। ज़ेशान ने झुझुकते हुए अपनी उंगली पर चाकू चलाया और खून का एक कतरा दरवाजे पर टपकाया। अचानक एक तेज चीख गूंजी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही वो तीनों एक बहुत बड़े हाल में पहुंचे। हाल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी जिस पर एक कदीम किताब रखी थी। किताब पर गर्द जमी हुई थी और उसके ऊपर खून के धब्बे थे। आदिल ने किताब खोली तो उसमें एक खौफनाक कहानी लिखी थी। ये चड़ील कभी एक आम औरत थी जिसका नाम सारा था। वो एक जादूगरनी के यहाँ नौकरानी थी, लेकिन जब उसने जादू सीखने की कोशिश की तो उस्ताद ने उसे सख्त सजा दी। बदले में उसने उस्ताद को कत्ल करके उसका जादू चुरा लिया। लेकिन उस पर एक लानत आ गई जिसने उसे हमेशा के लिए चड़ील बना दिया। अब वो शख्स मारती है जो उसके राज तक पहुंचने की कोशिश करे। यही वजह है कि वो हमें मारना चाहती है। आयशा की आवाज खौफ से कांप रही थी। अचानक हवा में इर्त्याश पैदा होने लगा। दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। एक तेज चीख सुनाई दी और चुड़ैल की सर आंखें अंधारे में चमकने लगे। तुमने मेरे राज को छेड़ने की जरात कैसे की? चुड़ैल की करख्त आवाज गूंजी। ज़ेशान पीछे हटा। हम यहाँ सिर्फ सच जानने के लिए आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब तुम्हें उस कीमत को चुकाना होगा। चंद ही लम्हों में हाल की दीवारें हरकत करने लगे जैसे वो उन्हें निगलने वाली हों। आदिल ने फौरन किताब बंद की और बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। चुड़ैल जमीन से अभरी और हवा में तैरने लगी। उसके हाथों में एक काला धवां अकठा हो रहा था जो किसी जादुई हमले की तैयारी लग रही थी। ज़ेशान ने जल्दी से एक लकड़ी उठाई और उसे आग लगा दी। आदिल ने किताब दोबारा खोली और इसमें मौजूद कदीम जादुई अल्फाज पढ़े। ये मंत्र शायद चड़ील को कमजोर कर सके। आयशा ने खौफ पर काबू पाते हुए बुलंद आवाज में मंत्र दोहराया। रोशनी की ताकत, अंधेरे को खत्म कर। अचानक हाल में मौजूद मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी और एक जोरदार रोशनी फैल गई। चुड़ैल चीख उठी और पीछे हटने लगी। ज़ेशान ने मौका देखकर जलती लकड़ी चुड़ैल की तरफ फेंकी। जैसे ही वो रोशनी की जद में आई, इसकी चीखों से दीवारें लरजने लगीं। नहीं, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते। वो चीखी और एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। खामोशी छा गई। आदिल ने लंबी सांस ली। क्या हम जीत गए? आयशा ने खौफजदा नजरों से अर्धगर्द देखा। मैं नहीं जानती, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ज़ेशान ने किताब को जमीन पर रखा और सरंग की तरफ दौड़ा। तीनों जल्दी जल्दी तह खाने से बाहर निकले और दरवाजा जोर से बंद कर दिया।
जैसे ही वो घर के दरवाजे से बाहर निकले, हवा फिर से आम हो गई। चांदनी फैल चुकी थी। आदिल ने कहा, हो सकता है हमने चड़ील को कमजोर कर दिया हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सब खत्म हो चुका है। आयशा ने घबराकर पूछा। अगर वो वापस आ गई तो? ज़ेशान ने खामोशी से अंधेरे में झांका। रात इन सबके दिल में गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हुआ सनसान हिवाली के अतराफ सरगोशियां कर रही थी। गूंजती चड़ील की चीखें दम तोड़ चुकी थीं, मगर हवा में उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी बाकी था। आदिल, आयशा और ज़ेशान थके हारे खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। सांसें बेतरतीब थीं और दिलों की धड़कनें तेज। वो जानते थे कि जो कुछ हुआ वो गैर मामूली था, मगर सवाल ये था, क्या ये वाकई खत्म हो गया? क्या ये वाकई खत्म हो गई? आयशा ने हल्की आवाज में पूछा। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। आदिल ने गहरी सांस ली। हमने जो कुछ किया उसके बाद उसे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ज़ेशान ने पीछे मड़कर खिस्ता हाल हवेली को देखा। वो पहले से ज्यादा सनसान और प्रासरार लग रही थी, जैसे किसी नींद में जा चुकी हो, मगर किसी भी लम्हे जाग सकती हो। ज़ेशान ने कहा, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, चलो बाहर चलते हैं। तीनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, जमीन के नीचे हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। अचानक एक जोरदार झटका लगा और दीवारों से सरगोशियों की आवाजें आने लगी। एक लम्हे के लिए हर चीज बेहरकत हो गई, जैसे वक्त थम गया हो। साये दीवारों से चमककर बाहर आते हैं और कमरे का दर्जा हरारत तेजी से कम होने लगता है। चड़ील की हंसी अचानक गूंजती है और उसकी आवाज की सरसराहट पूरे कमरे में महसूस होती है, जैसे वो हर समत से आ रही हो। बहुत बहादुर बने फिरते थे, अब देखते हैं कि तुम कितने होशियार हो। चुड़ैल की आवाज में एक किस्म की चैलेंजिंग हंसी थी, जैसे वो उन्हें आजमाना चाहती हो। आदिल ने घबराते हुए कदम पीछे की तरफ बढ़ाया, लेकिन आयशा ने फौरन उसे रोका। नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये एक जाल है, हमें उसका मुकाबला करना होगा। ज़ेशान का चेहरा चमक उठा। उसने दिल में खुद को संभालने की कोशिश की। हमें बस इस सवालात का जवाब देना होगा और फिर हम उसे शिकस्त दे सकते हैं। चुड़ैल की आवाज अब संजीदा हो चुकी थी। वो दोबारा सामने आकर एक कमरे की दीवार पर नमूदार हुई, जहां एक प्रासरार लिखाई अभरी। यह खेल तुम्हारी अक्ल और नीयत का इम्तिहान लेगा। हर सवाल पर जिंदगी और मौत का फैसला होगा। आयशा की नजरें चमक उठी। हमें ये खेल जीतना होगा, कोई और रास्ता नहीं। चुड़ैल की हंसी दोबारा गूंजी और कमरे की फजा में खौफ की लहर दौड़ गई। पहला सवाल, ये घर किस सदी में बना था? ज़ेशान ने जल्दी से जवाब दिया, उतना सिवा। लेकिन जैसे ही उसने ये लफ्ज कहा, जमीन ने एक और जोरदार लर्जिश की और कमरे की दीवारों पर एक सियाह धब्बा अभरा। अचानक एक दरवाजा खुला और उनके सामने एक तेज हुआ का झोंका आया। चुड़ैल की आवाज गूंजी, उसका लहजा गुस्से से भरा था, जैसे वो उनसे इंतकाम लेना चाहती हो। एक गलती और मौत तुम्हारा मकदर बन जाएगी। दूसरा सवाल, यहाँ मरने वाले आखिरी शख्स का नाम क्या था? ईद हसन, दूध ने अलतीन सारा, चार रहमत। आयशा घबराकर गलत जवाब देती है और अचानक दीवारों से साए निकलकर उसके गर्द लपटने लगते हैं।
वो चीख मारकर पीछे हटती है, लेकिन आदिल उसे संभालता है। ज़ेशान तेजी से कहता है। सारा, अचानक साए पीछे हट जाते हैं और कमरे में रोशनी बहाल हो जाती है, लेकिन ये इख्तिताम नहीं था। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा खौफ क्या है? ये सवाल आम लगता है, लेकिन इस बार 4 ऑप्शंस नजर नहीं आते। उसका मतलब है कि ये जाती सवाल है और हर किसी को अपना खौफ बताना होगा। आदिल कहता है, मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता। आयशा कहती है, मुझे अकेले रह जाने से डर लगता है। ज़ेशान हचकचाता है, फिर सर झुकाकर कहता है, मुझे अंधेरे में फंस जाने का खौफ है। अचानक चड़ील की हंसी बंद हो जाती है और वो एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम वाकई यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो? अगर वो हाँ कहते हैं तो चड़ील हंसती है और कहती है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम में से कोई यहाँ से बच नहीं सकता। और कमरा और तेजी से सकड़ने लगता है। अगर वो नहीं कहते हैं तो चड़ील हैरान हो जाती है और हंसना बंद कर देती है। आदिल फौरन समझ जाता है कि ये जाल है। वो कहता है, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। चुड़ैल चौंक जाती है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अचानक कमरे की दीवारें अपनी उसली हालत में वापस आ जाती हैं और चुड़ैल की क्रख्त आवाज नर्म पड़ने लगती है। तुम मुझे से डर नहीं रहे? तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो? ये पहला मौके था जब चुड़ैल की आवाज में नफरत के बजाय दर्द महसूस हो रहा था। अचानक एक और भयानक राज सामने आता है। चुड़ैल की आंखों में पानी झलकने लगता है और वो आहिस्ता से सरगोशी करती है। ये सब मेरा कसूर नहीं था। मुझे एक धोखे की वजह से मार दिया गया। मेरी कहानी जानना चाहते हो? हवा में सरगोशियां तेज होने लगती हैं और कमरा एक बार फिर हिलने लगता है। ग्रुप में चुड़ैल की ऊत छा गया था। चुड़ैल की आंखों में जो चमक थी वो अब कुछ नर्म सी हो चुकी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी हकीकत को अफशा करने वाली हो। आदिल, आयशा और ज़ेशान इसहो के सामने खड़े थे, मगर उनके जहन में एक ही सवाल था, क्या ये वही चुड़ैल है जिससे उन्होंने मुकाबला किया था, या फिर ये किसी और चेहरे का पहनावा है? आयशा ने धीरे से सवाल किया, तुम हमें क्या बताना चाहती हो? चुड़ैल की नजरें जमीन पर जाकर रख गई। उसकी आवाज एक लम्हे के लिए बंद हो गई, जैसे वो कुछ गहरे ख्यालात में डूबी हो। फिर एक सांस लेकर वो बोली, तुम जो कुछ देख चुके हो वो सब सच था, मगर मेरा कसूर नहीं था। मैं वो चुड़ैल नहीं थी जो तुम्हारी तरह के इंसानों के लिए खतरा बन चुकी हूँ। मुझे सिर्फ एक धोखा की वजह से ये बनना पड़ा। ग्रुप के दिलों में नई उम्मीद जाग उठी थी। ज़ेशान ने सवाल किया, धोखा? तुम्हारा क्या मतलब है? चुड़ैल ने सर उठाया और कमरे की तरफ एक सर्द निगाह डाली। मेरे साथ जो हुआ वो एक बज़ाहिर मामूली सी बात थी, मगर उसका नतीजा इस कदर संगीन हुआ कि तुम सबको भी उसका सामना करना पड़ा। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें वो सच बता सकूं जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। हम सुनना चाहते हैं। हमें वो सच जानना है जो तुम छिपाना चाहती हो। चुड़ैल की नजरें बदल गईं। उसकी आंखों में एक दर्द की लहर थी और वो शुरू हुई अपनी कहानी सुनाने। ये सब कुछ कई साल पहले की बात है। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा नाम सारा था।
मैं एक मामूली लड़की थी जिसके ख्वाब छोटे थे, लेकिन दिल में मोहब्बत की बड़ी ख्वाहिश थी। मेरे वालिदैन किसान थे और हमारे गांव में लोगों का सादा सा अंदाज जिंदगी था। लेकिन एक दिन हमारा गांव एक अजीब सी आफत का शिकार हो गया। एक रात जब चांद की रोशनी में कुछ प्रासरार सी चीजों का गुजरना शुरू होता, हमारे गांव में एक गमगीन सा वाकया पेश आया। ग्रुप ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, जैसे वो ये सुनकर बिल्कुल नया ही मंजर देख रहे हों। चुड़ैल, जो कि पहले एक खौफनाक वजूद थी, अब एक इंसान की तरह महसूस हो रही थी। हुआ ये कि एक दिन गांव में एक गरीब किसान आया। इसका नाम हसन था। हसन गांव में चंद दिनों से आकर रहा था और उसने कुछ अजीब सी पेशगोइयां की थीं। लोग समझते थे कि वो पागल है, मगर मैंने उसकी बातों में कुछ अजीब सी हकीकत पाई। एक दिन हसन ने कहा, अस गांव के लोग जल्द ही एक बड़ा इम्तिहान देखेंगे और जिसका दिल सच्चा होगा वो इस आजमाइश से बच जाएगा। लोग उसकी बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते थे, मगर मुझे उसकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई महसूस हुई। एक रात जब मैं अपने घर में सो रही थी, अचानक एक शदीद लर्जिश महसूस हुई। जमीन की तह में कुछ हिल रहा था और फिर एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर गिर रहा हो। मैंने बाहर जाकर देखा और वो मंजर मैंने कभी ना देखा था। एक अमीक सुराख जमीन में खुल गया था, जिससे एक अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। लोग बाहर निकले और हम सबने देखा कि वहाँ एक कदीम किताब रखी हुई थी। ये किताब ऐसा कुछ था जिसने मेरी तकदीर बदल डाली। चुड़ैलिया सारा आगे बढ़ते हुए बोली, किताब में एक कदीम ताकत का जिक्र था। मैंने उस किताब को खोला और उसमें लिखे हुए जमलों को पढ़ा। वो सब कुछ मेरे लिए नया था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं इस ताकत को हासिल करूंगी। मैंने किताब में मौजूद तरीके को अपनाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ताकत मुझे तबाह कर देगी। मैं जिस रास्ते पर जा रही थी वो कभी वापस नहीं मुड़ने वाला था। तो फिर क्या हुआ? चुड़ैल की आंखों में एक गमगीन चमक थी और वो बोली, मैंने ताकत हासिल की, मगर उसका कोई अच्छा असर नहीं हुआ। इस ताकत ने मुझे अपनी इंसानी शक्ल से दूर कर दिया और मैंने चुड़ैल बनना शुरू कर दिया। मेरी दुनिया तबाह हो गई और मैंने वो सब कुछ खो दिया जिसकी मुझे कभी जरूरत थी। मेरे वालिदैन, मेरे दोस्त और मेरी इंसानियत। तो तुम्हारा मकसद सिर्फ इंतकाम था? नहीं, इंतकाम नहीं। मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि जो कुछ हुआ इसका सामना सबको हो, ताकि कोई भी शख्स गलत रास्ते पर न जाए। तुम हमें क्यों नहीं मार देती? हमने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। तुम लोग जो कुछ कर रहे थे वो तुम्हारा अख्तियार था और मैं तुम्हें सिर्फ इस रास्ते पर ले जाना चाहती थी जहां तुम्हारे अंदर की हकीकत सामने आ सके। तुम लोगों ने दिलों में जरात रखी और वो जरात तुम्हें बचा लेगी। ग्रुप के दिल में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ गई, लेकिन इस उम्मीद में भी कुछ शक था। आयशा ने सवाल किया, तो तुम अब क्या चाहती हो? अब जब तुमने सच सुना है, तुम्हें अपनी तकदीर का फैसला खुद करना है। तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम्हें ही पता चल जाएगा। तुम्हें इस रास्ते का इंतखाब करना होगा जो तुम्हारे दिल में सही। ये कहकर चुड़ैल ने उनकी तरफ देखा। ग्रुप के चेहरों पर एक अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ तो उन्हें चुड़ैल के दुख और हकीकत का एहसास था, और दूसरी तरफ वो खौफजदा थे कि उसका सच क्या है और वो कहाँ जा रहे हैं। आदिल ने जुरात से कहा, हम तुम्हें मदद देंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। हमें वो तमाम मालूमात चाहिए जो तुम्हें हैं। तुम्हें वो जगह तलाश करनी होगी जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। वो किताब, वो सुराख और वो ताकत जो मेरे अंदर छिपी हुई थी। अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुम्हें मेरी मदद करने के काबिल बनाएगी। लेकिन वो जगह कहाँ है? वो जगह यहाँ से दूर एक गहरे जंगल में छिपी हुई है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। तुम्हें अपनी हिम्मत, अपनी अक्ल और अपनी दोस्ती का इम्तिहान देना होगा।
आयशा ने सर झुकाते हुए कहा। हम तैयार हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। चुड़ैल ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम लोग मेरे लिए एक नई उम्मीद बन चुके हो, लेकिन याद रखना, इस सफर में तुम्हें हर कदम पर अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारे दिलों में जो भी खौफ होगा वो तुम्हें रोक सकता है। ग्रुप ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फैसला किया कि वो चुड़ैल के साथ इस सफर पर निकलेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ उनकी तकदीर का फैसला था, बल्कि उनके दिलों में ये उम्मीद भी थी कि वो उस खौफनाक माजी को खत्म कर सकते हैं जो उनके रास्ते में था। रात की तारीकी हर तरफ फैल चुकी थी। आदिल, आयशा और ज़ेशान इस कदीम जंगल के बीचों बीच खड़े थे, जहां हर तरफ सूखे दरख्तों की टहनियां अजीब सरसराहट पैदा कर रही थी। हवा में एक ठंडक थी, मगर ये आम सर्दी नहीं थी। ये किसी मनहूस चीज की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। आयशा सरगोशी में, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ये तो हम सबको मालूम है, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। हमने चुड़ैल की मदद करने का फैसला किया है। बस दुआ करो कि हम सही फैसला कर रहे हों। चुड़ैल चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। इसके चेहरे पर प्रासरार मुस्कुराहट थी। चुड़ैल मध्यम आवाज में, बस थोड़ा सा और सफर बाकी है, आगे बढ़ो। ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगी और तीनों दोस्त उसके पीछे चल पड़े। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर नजर आया। उसके दरवाजे जंग आलूद थे और दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात बने हुए थे। चुड़ैल ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो जगह है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। अंदर चलो। दरवाजा धीरे से खुला और उनके सामने एक बड़ी सुरंग थी जो जमीन के नीचे जा रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुड़ैल के पीछे चलने लगे। सुरंग में दाखिल होते ही हर तरफ नीम अंधेरा था और दीवारों पर जलते हुए मुशाले अजीब सी रोशनी दे रही थी। ये सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा है, मगर हकीकत में ये सब कुछ बहुत खौफनाक है। हिम्मत रखो, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। जब वो सुरंग के इख्तिताम पर पहुंचे तो उनके सामने एक बड़ा कमरा था। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का तख्त था और उसके ऊपर एक कदीम किताब रखी हुई थी। चुड़ैल तख्त के करीब पहुंची और किताब को उठा लिया। जैसे ही उसने किताब खोली, एक जोरदार झटका लगा और हवा में एक सियाह धुआं फैल गया। चुड़ैल ने किताब को अपने सीने से लगाया और जोर से कहका लगाया। उसकी हंसी में अब वो नरमी नहीं थी जो पहले थी, बल्कि ये एक वहशियाना हंसी थी, जैसे वो कुछ हासिल कर चुकी हो, जिसके लिए वो मुद्दों इंतजार कर रही थी। आदिल चौंक कर, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें वाकई लगा कि मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ? तुम लोग बेवकूफ हो, जैसे मेरे गांव के लोग थे। मगर तुमने कहा था कि तुम्हें इंसाफ चाहिए। चुड़ैल एक कदम आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर एक प्रासरार तब्दीली आ चुकी थी। इंसाफ? मैं इंतकाम चाहती थी। मैं चाहती थी कि कुछ और बेवकूफ इंसान मेरे जाल में आए और तुम लोग वही बने। आदिल और ज़ेशान ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई थी। ज़ेशान गुस्से से, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। हाँ, और अब तुम तीनों वही अंजाम देखोगे जो हर उस शख्स ने देखा जिसने मुझ पर भरोसा किया। चुड़ैल ने अपने हाथ बुलंद किए और एक जोरदार झटके से आदिल दीवार से जा टकराया। ज़ेशान ने दौड़कर आदिल को उठाया
मगर जैसे ही उसने पलट कर देखा, चड़ेल आयशा के सामने खड़ी थी। आयशा कांपते हुए, मत करो, हमें जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है प्यारी आयशा। अचानक चड़ेल ने अपना हाथ बढ़ाया और आयशा की चीखें सुनाई देने लगे। एक लम्हे में वो जमीन पर गिर गई, मुर्दा। आदिल चीखते हुए। ज़ेशान ने गुस्से में आकर चड़ेल पर हमला करने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, चड़ेल ने एक जोरदार झटका दिया और ज़ेशान का जिस्म हवा में मौलिक हो गया। वो जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि उसकी खाल सकड़ने लगी और चंद ही लम्हों में वो एक सूखी हुई लाश में बदल गया। आदिल सदमे में, ये क्या कर दिया तुमने? तुम आखिरी हो, मगर तुम्हें एक खास इंजाम दूंगी। तुम मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी बनोगे। आदिल ने दौड़ने की कोशिश की, मगर चुड़ैल ने उसे फजा में उठा लिया। उसकी आंखों में मौत की परछाइयां नजर आ रही थी। किसी अनजान पर कभी भरोसा मत करना आदिल। ये कहते ही चुड़ैल ने एक झटका दिया और आदिल की चीखों के साथ उसका जिस्म जमीन पर गिर गया, मुर्दा। चंद लम्हों के बाद वहां सिर्फ 3 लाशें थीं और चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। उसने किताब को सीने से लगाया और सरंग से बाहर निकल गई। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। बराई कभी तुम्हारी दोस्त नहीं होती। जो भी अंधेरे की मखलूकात से ताल्लुक रखेगा, उसका अंजाम यही होगा। चड़ेल जैसी ताकतें तुम्हें धोखा देने के लिए होती हैं, उनसे दूर रहो, वरना तुम्हारी कहानी भी ऐसे ही खत्म होगी। अगर कभी तुम्हारे सामने कोई ऐसी चीज आए जो गैर मामूली हो, जो तुम्हें शक में डाले, जो तुम्हें माफूक़ फ़रत क़ूतों की तरफ माइल करे, तो एक लम्हे के लिए सोचो कि उसका इंजाम क्या होगा। हकीकत और फ़रेब के दरमियान एक बारीक लकीर होती है, और जो लोग इस लकीर को पार कर लेते हैं, वो अक्सर वापसी का रास्ता नहीं पा सकते। याद रखो, ये दुनिया आजमाइश की जगह से है। मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें तुम्हारा रट सकेंगी, लेकिन हल हमेशा शर्त अक्ल और ईमान में होता है। कभी किसी ऐसी ताकत से मत मदद मांगो जो अंधेरे में रहती है, क्योंकि वो तुम्हें रोशनी में कभी वापस नहीं आने देगी।